रश्मि रथी का दूसरा सर्ग, जिसमें भगवान परशुराम और कर्ण का वर्णन किया हुआ है। इस अध्याय में भगवान परशुराम और कर्ण के मध्य अनमोल रिश्ते का वर्णन किया गया है, जिसे हम दिनकर जी के स्वर्णिम अक्षरों में सुनेंगे। शीतल विरल एक कानन शोभित अधित्यका के ऊपर कहीं उच्च प्रस्रवन चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उजट पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले घन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तनिंद्र अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के शाम छदन कैसे, झपक रहे हो शिशु के अलसित कजरारे नीलोजन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में श्री रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकजिंदर पालाश कमंडुल। एक और तप के साधन, एक और है टंगे धनुष तूनीर तीर बरझे भूषण। चमक रहा त्रिणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्घ अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जुन दर्प पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह सूरबा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधन है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीर के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है, न तो उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ या ग्रीक और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची। वृद्ध देह तब से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रमभार देव पर, अस्मय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यह दिखाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भरा ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है, नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वै चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हूँ। जन्म सात सिलोहिंच वृत्ति के ही क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेश में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्वत होता है, उद्वत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बजाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबे रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है।
अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने, केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पाँव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भू प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वशन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले, कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पान ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक बड़ी आग में धरती इसी तरह कुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूख समझता नहीं और कुछ छोड़ कड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदान अधिकार। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास धरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा बन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में है जो तेजनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निश्क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तो क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम रति वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो यह बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कोई जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे।